Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. You are going to study question and answers from the first lesson of your book. It so happened and the name of the lesson is How the Camel Got His Hump. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने फर्स्ट लेसन के जो भी एक्सरसाइज उसमें बुक में दी गई है उसके क्वेश्चन और आंसर्स को प्रॉपरली समझने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। लेसन का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम। पहला क्वेश्चन है व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो आपको क्या लगता है उस डॉग को और ऑक्स को क्या क्या काम दिए गए थे। तो आंसर है द डॉग वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग। तो डॉग को जो काम दिया गया था सामान लाने का और ले जाने का दिया गया था। एंड द ऑक्स वाज मेड टू प्लाउ द फील्ड्स, और बैल को खेतों को जोतना होता था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल था वो डेजर्ट के मिडिल में बीचों बीच क्यों रहा करता था, रीजन बताइए। तो आंसर है द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। क्योंकि ये कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए डेजर्ट के बीचों बीच रहा करता था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। तो इसका आंसर होगा द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री। ये तीनों के तीनों क्रोधित थे बिकॉज मैन, जो इंसान था, डियर मास्टर यानी उनका मालिक कौन था, इंसान था। तो जो ये इंसान था तो उसने क्या, टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम। उसने इन तीनों जानवरों से कहा कि अब तुम लोगों को क्या करना होगा, डबल टाइम काम करना पड़ेगा। और जब डबल टाइम काम करना पड़ेगा तो क्या हुआ, मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। जो ये कैमल जो आलस दिखा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसके बदले उसकी पूर्ति करने के लिए तुम लोगों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा। और इससे ये तीनों के तीनों जो एनिमल्स थे वो एंग्री हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाउ डिड द जिन नो। तो जिन को कैसे पता चला द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कि घोड़ा जो है कैमल की शिकायत कर रहा था। मतलब क्या पता चला, कैसे पता चला। तो आंसर है द जिन वाज द मास्टर ऑफ डेजर्ट्स। जिन था वो सारे रेगिस्तानों का मालिक बनाया गया था। सो ही वॉज एबल टू नो, इसलिए वो ये समझने में सक्षम था, ईजिली आसानी समझने में सक्षम था, हु द एनिमल विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स वाज, कि ये लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला जानवर ये कौन होगा, ये वो प्रॉपरली समझ गया था जिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। जो हमारा कैमल था ये अपनी परछाई को देख रहा था इन द पूल, तालाब में। What does it suggest to you about the camel? आखिर इस चीज़ से आप कैमल के बारे में क्या समझते हैं कि वो क्यों देख रहा था। तो इसके आंसर में आप लोग आइए। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट्स, ये स्टेटमेंट बताता है दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल, कि कैमल अपनी ही परछाई को देख देख कर उस तालाब में जो उसके प्रतिबिंब बन रहा था बहुत खुश हो रहा था, वो अपने से प्यार करने लगा था। परहैप्स, शायद, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग, शायद वो खुद को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मान रहा था। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन। द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली। तो कैमल बात बात पर करता था हम्प। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, इसका क्या प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर। आंसर में आइए। द वर्ड हम्प एनॉयड द जिन। तो ये बार बार जो हम्प हम्प करता था, इससे जिन उससे नाराज हो गया। ही टर्न्ड हम्प इनटू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक। और उसने क्या किया कि जो हम्प बोल रहा था उस हम्प को उसकी पीठ में हम्प बना के डाल दिया, एक बड़ा सा कुबड़ बना दिया कि लो पकड़े रहो अब हम्प तुम पूरी तरह से। क्वेश्चन 7। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प। तो जिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम्प का क्या यूज था। तो आंसर कह रहा है द कैमल्स हम्प कंटेन्ड फूड मटेरियल। तो कैमल जो कुछ खाता है वो फैट के रूप में क्या होता है, फूड मटेरियल उसके हम्प में कलेक्ट हो जाता है वहीं पे। इट हेल्प्ड द डेजर्ट एनिमल टू गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days।
इसके कारण रेगिस्तान का यह जानवर 3 दिनों तक बिना भोजन पाए भी इजीली काम करता रह सकता है। ठीक, आते हैं 8 नंबर में। इट हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, इसने फिर भी अभी तक नहीं सीखा है कि कैसे आचरण करते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस, इस कथन के को ध्यान में रखते हुए, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, तो लेखक की राय क्या है कैमल के बारे में, ये आपको बताना है। तो आंसर कह रहा है द राइटर बियर्स द ओपिनियन, तो लेखक की ये राय है दैट द कैमल हैजंट चेंज्ड इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू दिस डे। तो ये कह रहा है लेखक कि कैमल ने आज तक अपना ना तो नेचर बदला है ना तो आदतें बदली हैं, वो आज भी उसी तरह का स्वभाव लिए हुए है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड अर्ली मैन डोमेस्टिकेट अ फ्यू एनिमल्स, तो जो आदि मानव था या प्रारंभिक रूप में जब इंसान धरती में आया था तो उसने कुछ पशुओं को डोमेस्टिकेट यानी पालतू क्यों बनाया, घरेलू क्यों बनाया। तो आंसर कह रहा है अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अर्ली मैन ने जानवरों को पालतू बनाया फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से उनको पालतू बनाया। ही यूज्ड देम टू कैरी हैवी लोड्स, उसने इनका इस्तेमाल किया भारी भरकम बोझा उठाने में, ड्रा कार्ट्स, गाड़ियों को खींचने में, एंड प्लाउ द फील्ड, और खेत को जोतने में। क्वेश्चन नंबर 10, विच एनिमल इन योर ओपिनियन इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड मोस्ट यूजफुल टू, तो आपकी राय क्या है कि इंसान का सर्वोत्तम मित्र और सबसे ज़्यादा उपयोगी पशु कौन रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग फ्री हैं, आप किसी को भी लेकर आंसर बना सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने आंसर दिया गया उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, डॉग है इंसान का बेस्ट फ्रेंड है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, ये इंसान को सुरक्षा देता है। एंड इवन ड्रॉज द स्लेज ऑन आइस, तो आप देखते हैं जहाँ पे बर्फीले एरियाज होते हैं तो वहाँ पर बिना पहियों के एक स्लेज गाड़ी होती है जो आइस पर फिसलती हुई चलती है, तो उसको खींचते हैं ये। इट इज़ नोन फॉर इट्स फेथफुलनेस, और डॉग्स को हम लोग फेथफुलनेस के लिए भी जानते हैं। द हॉर्स एंड द एलिफेंट्स हैव आल्सो बीन वेरी फ्रेंडली टू मैन, तो आपके जो हॉर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ये भी इंसान के साथ बहुत फ्रेंडली होकर रहते हैं। लेकिन जो आपने आंसर हमने बनाया है यहाँ पर डॉग को लेकर बनाया है। वैसे डियर स्टूडेंट्स, यू आर फ्री टू टेक एनी एनिमल दैट यू लाइक टू मेक योर आंसर प्रॉपरली। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डू यू थिंक द कैमल रेंडर्स नो सर्विस टू मैन, आपको क्या लगता है कि जो कैमल है वो इंसान की कोई सेवा नहीं करता है। आंसर, द कैमल इज़ राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ द डिज़र्ट, कैमल को अगर रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है तो ठीक ही कहा जाता है। इट रेंडर्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू मैन, ये इंसान की बहुत सारी सेवाएं करता है। इट इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द डेजर्ट, ये पूरे रेगिस्तान में ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन है। इट प्लाउज द फील्ड्स, ये खेतों को भी जोतने में सहायता करता है। एंड गिव्स मिल्क एंड मीट टू इट्स मास्टर, ये अपने मालिक को दूध भी देता है और उसका मांस भी यूज किया जाता है। 12 नंबर, डू यू थिंक हम्प ऑन ए कैमल्स बैक हैज़ नो यूज, आपको क्या लगता है कि कैमल की पीठ में जो कुबड़ निकला होता है उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो आंसर कह रहा है द हम्प ऑन अ कैमल्स बैक इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन राइडिंग, तो देखा जाए तो कैमल के पीठ में जो एक कुबड़ निकला हुआ उसकी सवारी करने में एक रुकावट है, लेकिन बट इट इज़ वेरी यूजफुल, लेकिन ये बहुत उपयोगी भी है। इट कंटेन्स फैट एरिड फूड, ये शुष्क रूप में फैट के रूप में भोज्य पदार्थ कंटेन करता है उसके ऊँट के लिए। अ कैमल कैन गेट इट्स फूड फ्रॉम द हम्प फॉर सेवरल डेज, और उसके कुबड़ से उसे कई दिनों तक पोषण प्राप्त होता रहता है इस कैमल को। ठीक है। 13th क्वेश्चन, हु वाज द जिन, ये जिन कौन था। हाउ डिड ही सेट द कैमल राइट, उसने कैमल को ठीक कैसे किया, यानी उसको काम पर कैसे लाया। आंसर है द जिन वाज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो जिन था वो सारे रेगिस्तानों का इंचार्ज था। इसमें स्पेलिंग फॉल्ट है डियर स्टूडेंट, इंचार्ज होगा INCHARGE, इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। सो द हॉर्स द ऑक्स एंड द डॉग कंप्लेन टू हिम, तो इसलिए एनिमल्स थे, हॉर्स था, ऑक्स था, डॉग थे, इन्होंने शिकायत की जिनसे अबाउट द कैमल्स लेजीनेस, कैमल के लेजीनेस के बारे में। द जिन स्कॉल्डेड द कैमल, जिन ने कैमल को फटकार लगाई। गेव अ हम्प ऑन इट्स बैक,
और क्या किया, इसके पीठ में एक कुबड़ दे दिया, हम्प दे दिया। एंड ऑर्डर इट टू सर्व मैन एज डिड अदर एनिमल्स, और उसको आदेश दिया कि इंसान के सेवा करो जैसे कि और जानवर करते हैं, यानी तुम्हें भी इंसान के काम आना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट मेड द थ्री वेरी एंग्री, तीन लोगों को किसने बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया? तो ये तीन आप जानते हैं अच्छी तरह से कौन है, एक हॉर्स है, एक ऑक्स है और एक डॉग है। चलिए आंसर में आते हैं। द थ्री, ब्रैकेट में दिया हुआ द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर हार्ड वर्किंग एनिमल्स, ये लोग बहुत ही परिश्रमी जीव थे। दे डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फॉर मैन, ये इंसान के लिए अलग अलग तरह के कार्य करते थे। द डॉग कैरीड हैवी लोड्स, कुत्ता भी था, भारी भरकम चीज़ें ढोता था। द हॉर्स ड्रिव कार्ट्स, घोड़ा था, गाड़ियों को खींचता था, जैसे तांगा हो गया। एंड द ऑक्स प्लाउड द फील्ड्स, और बैल था, ये खेत जोतता था। दीज थ्री वर फेड अप विद कैमल, ये तीनों के तीनों फेड अप विद यानी ऊब गए, थक गए कैमल से, बिकॉज ही डिडंट डू एनी वर्क, क्योंकि वो कैमल था, कोई काम नहीं करता था। सो वन डे दे कंप्लेन टू मैन, इसलिए उन्होंने एक दिन इंसान से शिकायत की कैमल की, अबाउट द कैमल्स लेजीनेस, की कैमल तो बहुत आलसी है। एट दिस द मैन बिकेम एंग्री, इस पर इंसान क्रोधित हो गया। ही टोल्ड द थ्री, उसने इन तीनों जानवरों से कहा, टू लीव द कैमल अलोन, कि उसको छोड़ दो, मरने दो उसे। एंड वर्क डबल टाइम टू कंपनसेट हिज वर्क, और आपको डबल टाइम काम करना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट माने क्षतिपूर्ति करना, यानी नुकसान की भरपाई करना। तो ऊँट के काम ना करने से जो काम का नुकसान हो रहा था उसकी पूर्ति करने के लिए इंसान ने कहा कि आपको डबल टाइम काम करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात से वो तीनों जानवर बहुत नाराज हो गए। दे हेल्ड अ पंचायत, उन्होंने एक पंचायत बुलाई। बट इट प्रूव्ड इन वेन, लेकिन वो भी व्यर्थ साबित हुई। क्यों? द कैमल केम च्यूइंग कर्ड, तो कैमल आया, अपने मुंह के में कुछ वही चारा जो पेट से वापस निकाल कर चबाता हुआ आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उनका मजाक बना करके चल दिया। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हाउ डिड द कैमल गेट अ हम्प, कैमल को अपना हम्प कैसे मिला, यानी कुबड़ उसकी पीठ में कहाँ से आ गया? आंसर है, इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द कैमल वॉज अ लेजी एनिमल, कैमल एक बहुत ही शर्मीला जानवर होता था। He didn't want to work, वो काम नहीं करना चाहता था। एंड लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट अवे फ्रॉम अदर वर्किंग एनिमल्स, और वो रेगिस्तान में रहता था, रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था, और दूसरे जानवरों से अलग जो काम कर रहे होते थे जानवर, उनसे दूर रहता था। बट द एनिमल्स नेवर फॉरगॉट हिम एंड हिज नेचर, लेकिन जो दूसरे जानवर थे वो कभी भी नहीं भूले कैमल को, और ना ही उसका स्वभाव भूले। दे वांटेड हिम टू वर्क लाइक देम, ये एनिमल्स चाहते थे कि ये कैमल भी हमारी तरह काम करे। दे कंप्लेंड अगेंस्ट हिम, उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत की, किससे? टू द जिन, जिन से शिकायत की कि देखो ये कैमल काम नहीं करता है। हु वाज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जो सारे रेगिस्तानों का इंचार्ज था। द जिन डिसाइडेड टू पनिश सच एन आइडल एनिमल, तो जिन ने ऐसे आलसी जानवर को दंडित करने का निश्चय किया। He told the camel to work like other animals, उसने कैमल से कहा कि दूसरे जानवरों की तरह तुम भी काम करो। But the camel showed no willingness to work, लेकिन कैमल को तो काम करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। This made the jinn angry, इस बात से जिन नाराज हो गया। He put a curse on the camel, उसने कैमल को एक प्रकार से अभिशाप दे दिया। और वो अभिशाप क्या हुआ? Soon the camel's back puffed up into a big hump, जल्दी ही कैमल का कुबड़ जो था puffed up, ऊपर को उभर आया, एक कुबड़ के रूप में, बड़े से कुबड़ के रूप में उभर आया। This is how the camel got a hump, इस तरह था कि कैमल ने अपना कुबड़ पा लिया, यानी कैमल की पीठ कुबड़ी हो गई, तो उसके पीछे यही रीज़न था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और आगे के लेसन्स पर भी आपको पार्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट पार्ट में। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। सी यू अगेन।